अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, हाल ही में KMR के मालिक मूसा पर हमला हुआ था और क़त्ल कर दिया गया था। इसके बाद से ही ये सामने तस्वीरें आई कि कितने लोग इनके वेंचर में इन्वेस्ट करे थे, रुपये लगाए थे। कई लोगों ने अपनी जमा पूंजी भी लगा दी गई थी, लेकिन इसके बाद वादा किया गया था कि जिन जिन के रुपये उनकी ज़मीन वापस की जाएगी, लेकिन अभी तक उनका ना रुपये वापस किए गए, ना ही तो ज़मीन वापस की गई। अब जब रजिस्ट्री की गई, इसके बाद जब ज़मीन पे गए तो ज़मीन के जो पट्टेदार हैं वो लोग यहाँ पर आने नहीं दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि सर्वे नंबर गलत है, ये हमारा ज़मीन है। इस तरह से ये गरीब मजलूम लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसलिए क्राइम टूर से बात करते हुए बोराबंडा के रहने वाले लोगों ने ये सारे तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उनको धोखा दिया गया है, फ़ौरन इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। पुलिस स्टेशन में जाकर शिकायत करते हैं तो पुलिस वाले सिविल मैटर है बोलकर वापस कर देते हैं, जबकि ये सिविल मैटर नहीं, चीटिंग केस है। लोगों को धोखा देना, लोगों से किसका चीटिंग करना, ये केस बन सकता है। लेकिन पुलिस, जैसे कि मालूम है, झूठ को सच, सच को झूठ बनाती है और पुलिस को आम लोगों से कोई हमदर्दी नहीं। उनके लिए पुलिस कोई जस्तजू जद्दोजहद नहीं करती। हाँ, वहीं पर रसूख़ात रखने वाले कोई लोग आते हैं तो फ़ौरन FIR होता है, फ़ौरन कार्रवाई होती है। पुलिस का भी इस तरह का काम करना अब आवाम में बेचैनी सी पाई जा रही है और आवाम अब पुलिस पर से एतमाद ख़त्म करते जा रही है। ज़रूरी है कि पुलिस के औलादेदारों को चाहिए कि पुलिस डिपार्टमेंट में बेईमान पुलिस वालों को हटाएं, ईमानदार पुलिस वालों को रखें, ताकि आवाम का एतमाद पुलिस वालों पर बरकरार रहे। बहरहाल, क्राइम टूर से बात करते उन्होंने सारे तफसीलात बताई। शेख शफ़ी की ये रिपोर्ट देखिए जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल खदीर है। मैं हिरागड्डा सुल्तान नगर में रहता हूँ। मैं ये KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड में मूसा सिद्दीकी के पास ज़मीन ख़रीदा था। मैं 2018 में ज़मीन ख़रीदे, बाद में से जो है 2022 में ये तालाब की ज़मीन प्लॉटिंग करे बोल के मूसा सुनने में आया, न्यूज़ में 7H न्यूज़ में सुनने में आया। तो फिर उनकी ज़मीन के पोजीशन पे मैं जाके ज़मीन देखे तो पट्टेदार कोई कब्ज़ा कर लेके ज़मीन के ऊपर मैं 5 लाख रुपए देके ज़मीन ख़रीदा था इनके पास में, मूसा सिद्दीकी के पास में। ख़रीदे बाद में से ज़मीन प्लॉट ओनर जो है मूसा सिद्दीकी है, हमारे रजिस्ट्रेशन दिए, सर्वे नंबर गलत डाल के रजिस्ट्रेशन दे दिए उन्होंने। फिर वहाँ पट्टेदार वहाँ ज़मीन पे जाके पोजीशन पे देखे तो पट्टेदार वो वहाँ पे कब्ज़ा, जो लैंड पे पट्टेदार कब्ज़ा कर ले गए, जो मूसा जिससे लिए थे। तो उन्होंने क्या बोले, गए सर्वे नंबर नहीं है, गलत सर्वे नंबर डाल के आपको जो है रजिस्ट्रेशन दे दिए, ये ज़मीन आपकी नहीं है, जाके उन लोगों से ही बात करो आप बोल के बोले। अब वहाँ पे जाके अयूब, उनके भाई मौजूदा जो है अयूब, इसाक, इब्राहिम, ये तीनों भाइयाँ देख रहे ज़मीनों को, और जितना भी पैसा है ये इन लोग तीनों भाइयों के पास में ही है। और ये इनके बहन, इनके बीवी मूसा के ताहिरा बेगम 60% के कंपनी के होल्डर है इन्हों, और मूसा 40% के होल्डर है। अब जब मैं ज़मीन ख़रीदा था तो इनके बीवी ताहिरा बेगम और मूसा सिद्दीकी, ये लोग दोनों के सामने ही मैं पैसे दिया था। और इनके अय्यूब थे इनके साथ में, एडवांस लिए थे इन्हों मेरे से 70,000, इन्हों भी थे वहाँ पे। इसाक लेके जाके ज़मीन दिलाए। एरागड्डे में ऑफिस है इसाक की, पिलर नंबर 959 के पास, एरागड्डे पे मेट्रो स्टेशन के पास ऑफिस है। सनत नगर PS में मैं कंप्लेंट भी दे चुका हूँ इन लोगों के ख़िलाफ़ में, लेकिन वहाँ पे सिविल डिस्प्यूट है बोल के पुलिस वाले कंप्लेंट, सिविल डिस्प्यूट बोल के नहीं लिए कंप्लेंट। उन्होंने ले लिए कंप्लेंट, तो मेरे को कॉपी भी दिए, उन्होंने एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी दिए। और जो है PS को भी आए थे, बात करे मेरे से, बात करके 5-6 दिन से उन्होंने खाली गोल घुमा रहे, उन्होंने कुछ भी बातचीत नहीं कर रहे उन्होंने। और जो है अमजदुल्ला खान खालिद के पास में जो बात हुई थी, तो उन्होंने जो है ना वहाँ पे ये बयान दे रहे कि इनके साथ में कौन कौन मिले हुए हैं, इसके अंदर बता रहे उन्होंने। ये देखिए आप। अब मूसा भाई से था उन लोगों को जो भी था, अब मूसा भाई तो रहे नहीं, तो कैसा आप उन लोग फेंसिंग हटा लेते हैं नहीं, कैसे क्या हिसाब में रहेंगे आप? फेंसिंग हटा रहे ना उन लोग, हटा रहे फेंसिंग, हटा रहे फेंसिंग हटा के जिसके प्लॉट उसको जैसे कि अलॉट कर रहे ना, इसके अंदर जैसे कि अपना कमिश्नर भी है इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, पुलिस कमिश्नर जो है ना, पुलिस कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट है, असदुद्दीन अवैसी का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, हाँ, इब्राहिम भाई क्या कर रहे हैं, महमूद अली साहब का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, इन लोग क्या कर रहे हैं, पट्टेदार को बुला रहे, अच्छा, बुला के ये सिर्फ कितने
कॉलोनियों का मसला है, ये चार कॉलोनियों का मसला है। टीचर कॉलोनी फेज 5, डायमंड कॉलोनी, NRI फेज 1, डॉक्टर कॉलोनी फेज 1। हाँ, टीचर्स कॉलोनी फेज 5 का भी है। हाँ वही बोला ना, टीचर कॉलोनी फेज 5 बोला मैं। हाँ। तो उन लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, पट्टेदार को बुला रहे, बुला के बिठाएंगे। तो इसके अंदर क्या रहेगा, एडवोकेट भी रहेगा, अयूब साहब, इब्राहिम साहब भी रहेंगे, एडवोकेट भी रहेगा, और हमारे गसर साहब का एक करीबी आदमी है उन्हें भी रहेगा, और डिपार्टमेंट से भी एक आदमी। अब देखिए इसमें इन लोग कितने लोगों के नामा लेके आए हैं। इसमें अवैसी का इन्वॉल्वमेंट है, असदुद्दीन अवैसी का इन्वॉल्वमेंट है, महमूद अली का इन्वॉल्वमेंट है, कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट है। ये सब जो है ना इनके भाई बता रहे, इसाक मूसा के भाई है, सगे भाई है इन लोग। इनाक बोल रहे, देखिए इन्हों इसाक है, देखो। और इनके भाई मौजूदा जो देख रहे हैं ना, इन्हों है, इनका नाम अयूब है। इन्हों मौजूदा जो है पिलर नंबर 140 के पास ऑफिस डाल लेके हैं अब, गोल्ड लैंड डेवलपर्स बोल के इन्हों ऑफिस डाल लिए। पिलर नंबर 140 के पास गोल्ड लैंड डेवलपर्स बोल के ऑफिस डाल लिए, इन्हों भी देख रहे हैं। और इन्हों जो है ना, अब परसों में रिसेंटली एक NRI कॉलोनी का भी एक करें, लोगों से 50 गज को 500 रुपये ले रहे इन्हों, ज़मीन से पट्टेदार को हटाने के वास्ते। गज को 500 रुपये बोल के ले रहे इन्हों, लेके ज़मीन से पट्टेदार को हटाते हम बोल के बोल रहे इन्हों। मूसा मरने के बाद में इनके भाई इसाक जो है ये मैसेज डाले थे मेरे को फ़ोन पे, कि ग्रुप में डाले थे उन्होंने। 425 लोगों का ग्रुप है, 425 लोगों के ग्रुप में इसाक जो है मैसेज डाले, ये मैसेज डाले देखिए। फिर भी मैं पढ़ के सुना देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, KMR इंडिया डियर कस्टमर्स, KMR इंडिया ऑफिस 20 मार्च को ओपन किया जाएगा मैनेजमेंट एंड स्टाफ के साथ में। ये है देखिए, अब रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने बोल रहे हैं कि मैंने अयूब साहब रहेंगे, इब्राहिम साहब रहेंगे, और उनकी बीवी रहेंगे ताहिरा बेगम, और उनका बेटा रहेगा जैन। ये लोग पूरे मिलके मैनेजमेंट करेंगे, और एडवोकेट भी रहेगा। जीजीस का भी जो भी है आके ले लीजिए बोल के इन्होंने ये बात बताए थे, 20 मार्च को ले लीजिए बोल के। मूसा के बाद भाई मेरी मेहनत के पैसों से 2 प्लॉट ख़रीदा था इनके पास में, तो मूसा सिद्दीकी के पास KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड में ख़रीदा था। तो अब कंप्लेंट दिए, DGP साहब के पास भी गए, DGP साहब कहने गए, प्रकाश गौड़ MLA के पास भी गए, कहीं पे भी इंसाफ नहीं मिल रहा। KCR साहब और KTR साहब से गुजारिश है कि इन लोगों के ऊपर तवज्जो दीजिए और इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लीजिए इनके ऊपर। और सनत नगर PS में मैं कंप्लेंट दिया, सिविल डिस्प्यूट बोल के उन्होंने भी 1 हफ्ते के बाद में मैसेज दे दिए। हालांकि सिविल डिस्प्यूट नहीं है, चीटिंग फ्रॉड केस है, 420 केस है ये। यहाँ सर्वे नंबर गलत डाल के रजिस्ट्रेशन कर दिए इन्होंने, ज़मीन चोरी, पूरे ज़मीनों के ऊपर फ्रॉड है वहाँ पे इन्हों। और 450 लोगों में मैसेज भी डाल रहे, गुमराह कर रहे खाली इनके भाई इसाक जो है, और अयूब और इब्राहिम, ये पूरे प्रॉपर्टियाँ इन लोगों के पास में छे, ये पूरे भाइयाँ एंजॉय कर रहे। आज हमारी नौबत ऐसी आ गई, हम सुसाइड करना क्या हमारे ऊपर ऐसा हो गया। KCR और KTR साहब से जो है गुजारिश है कि ये तवज्जो दीजिए ये मसले के ऊपर, और क्या है इसको जल्द से जल्द हल करिए। पुलिस वालों कमिश्नर के पास भी गए थे, सब जगह फिर रहे, कहीं पर भी हल नहीं निकल रहा इसका। ये देखिए इन्हों भी है हमारे साथ, जमाल साहब बोल के है, इन्हों भी ज़मीन ख़रीदे उनके पास में। भाई साहब हम जो है KMR से जगह लिया था, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, घर और ज़मीन बेच के लिया था। इसहाक बोल के उसमें हमको बोला जो है ये ऐसा है वैसा है, और जब अब ज़मीन और पैसे पूछे तो बोलता है जान से मार दूँगा। सनत नगर PS गए तो सिविल मैटर है बोल रहे हैं, और उसको केयर कुछ भी नहीं कर रहे सब। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, रात में खाना नहीं खाया, अब 2nd फ्लोर से कूद के जम कर देंगे बोले तो छोटे बच्चों का बात सुन के मैं नहीं किया। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ भैया, UP से रहने वाला हूँ, यहाँ पे सीलिंग का काम करता हूँ। कितना पैसा दिया उनको मैं 10 लाख तक हमारे 2 भाइयों का मिला के किए। हमारे 2 भाई हैं, दोनों भाइयों का 10 लाख रुपया दिए इसाक को। अब जब इसाक के पास जाओ तो जान से मार दूँगा। मेरा रिकॉर्ड है सनत नगर PS में मैं मर्डर किए से हूँ, SR नगर PS में मर्डर करे से हूँ। तो क्या पान का डब्बा चलाते थे, चूना लगा के, वहाँ से थोड़ा पहचान हुआ तो उसमें से हमको फंसा दे ले जाके। 300 करोड़ रुपया पब्लिक का खा के बैठे मैं, प्रूफ है 300 करोड़ का पब्लिक के पास। हमको इंसाफ नहीं मिला तो मैं सुसाइड कर लूँगा साहब, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ साहब।
मेरे खाने को नहीं है साहब, एक दिन खाना मिलता है, एक दिन नहीं मिलता साहब। मैं 65 साल का बुढ़ा हूँ, कुछ काम नहीं, अड्डे पे जाके मजदूरी करना पड़ता। ज़मीन नहीं, हमको पैसे दिला दो साहब प्लीज़। KTR जी प्लीज़, KCR साहब प्लीज़ दिला दो मेरे को, बहुत तकलीफ़ में हूँ। कब खरीदे थे आप ज़मीन? 2022 में ख़रीदा था बस, मूसा उसके भाई से, इसहाक लेके जाके शमशाबाद रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पूरे पैसे लिया और हमको अंदर बाहर बिठा के बोला पेपर लाता हूँ। पेपर लाने गया तो वापस आके क्या बोला, अभी पेपर 4 दिन के बाद आओ। जब से हमको अब तक फिरा रहा। उसके पास पैसे मांगने जाता हूँ तो हमको बोलता है तुम्हारे को जान से मार दूंगा, हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। मैं SR नगर PS में सामने मर्डर किया से हूँ, मैं बहुत तकलीफ हूँ, मेरी मदद कर। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। उम्र 65 साल है, मैं मजदूरी भी नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। हैदराबाद इंटरनेशनल स्कूल CBSE के साथ इंटरनेशनल एक्सीड सिलेबस जो 8 कंट्रीज में पढ़ाया जा रहा है। इंडिया के टॉप 25 एक्सीड स्कूल्स में से एक। संतोष नगर क्रीडा रोड पर नए ब्रांच का आगाज, चादर घाट और खिलवत पर भी सेपरेट गर्ल्स ब्रांचेस का आगाज।